उन्हें पेमेंट कितना मिलेगा, पेमेंट जो भी होती है उसका आधा पे उनको दिया जाएगा जब तक वो किसी और नौकरी या किसी और काम को नहीं करते हैं। और जब तक ये जॉब सक्सेस नहीं होगी तब तक मानदेय बढ़ने के भी चांसेस नहीं होंगे। तो आए कैसे, आशा करता हूँ आपसे भी अच्छे होंगे दोस्तों। हालांकि कई तरह के ऐसे नोटिफिकेशन, कई लेटर आपके बीच में आ रहे हैं। कुछ ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, मतलब ग्राम पंचायत अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। ग्राम पंचायत में ई ग्राम स्वराज का जो पोर्टल आपका है, जिसपे आपका जो नया प्रोग्राम आया है पंचायत गेटवे, इस प्रोग्राम पे ऑपरेट न करके, इस प्रोग्राम पे के माध्यम से भुगतान न करने को लेकर के जो है एक लेटर आया हुआ है। और ये लेटर काफ़ी आप सबके ग्रुप में वायरल भी हो रहा है और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी कि सर ये क्या रियलिटी है। तो आज उसके समझ में समझने, क्योंकि मुद्दा काफ़ी बड़ा है और ये पूरे प्रदेश में एक बार संज्ञान में आ गया है दोस्तों। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी इस तरह से कोई लेटर, कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, क्योंकि जिस तरह से शासनादेश के हिसाब से जिस तरह से लेटर बना के आपको आता है कि अगर आप इस काम को इस ढंग से करते हैं तो फिर आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है, तो अभी तक ऐसे कोई लेटर्स नहीं भेजे गए हैं। लेकिन अभी जो है एक तरह से लोगों को मैसेजिंग ये हो रही है, ऊपर से आदेश हो रहे हैं कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे जो है पंचायत गेटवे प्रोग्राम के माध्यम से भुगतान होने हैं ग्राम पंचायतों में, और इस पर काफ़ी तेज़ से जो है पहल भी जारी है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लेटर है, इस लेटर में हालांकि नाम मैं ब्लर करके दिखाता हूँ आपको, इनको सस्पेंड किया गया है। और सस्पेंड करने का जो मामला है, इसमें सबसे पहले मामला यही है कि ग्राम पंचायत स्तर से भुगतान न करने की प्रक्रिया के बारे में बात किया है दोस्तों। यहाँ पे आप जान लें, एक मुद्दा और भी आएगा। अभी तो इस तरह के मुद्दे, इस लेटर पर भी बात करेंगे हम, लेकिन एक मुद्दा और भी आएगा जब हम इस तरह से भुगतान करने की बात करेंगे। और जब इस तरह से लेटर कभी आएगा सचिव से या किसी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि आपने भुगतान ग्राम पंचायत के सचिवालय गेटवे से क्यों नहीं करवाया, तो उनके पास एक खासा क्वेश्चन का जवाब ये होगा कि पंचायत भवन में जो पंचायत सहायक हैं या फिर वहाँ के जो पंचायत सहायक काम करते हैं वो एलिजिबल नहीं काम करने के लिए। तो ऐसे भी बातें कई बार आएंगी, क्योंकि जैसा फीडबैक मिल रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पंचायत गेटवे या फिर ई ग्राम स्वराज प्रोग्राम पे काम नहीं कर सकते। हालांकि मैंने भी 2-3-4 वीडियोज़ अपलोड की, लेकिन लोगों का खासा इंटरेस्ट वीडियो में नहीं दिखता है। बहरहाल आप सब समझदार हैं, सीख लेंगे, ट्रेनिंग तो आपकी हो ही रही है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप नहीं सीखते हैं तो सचिव की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर उसके पास लेटर्स आता है, लेटर्स आएगा, तो जाहिर सी बात है वो इस तरह के उस पर रिपोर्ट भी लगा सकता है और हो सकता है आपकी समीक्षा भी हो जाए। और अगर उसके ऊपर कार्रवाई होती भी है तो वो कार्रवाई खारिज हो जाएगी, क्योंकि जब आप नहीं काम कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है दिक्कतें आ सकती हैं और जाहिर सी बात है उसमें सचिव की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब बात करें इस पे सस्पेंड क्यों किया गया, तो सस्पेंड करने के और भी रीज़न थे। इसके जो सस्पेंड करने के रीज़न थे वो नीचे के 2 रीज़न हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। नंबर 1, रोक के बावजूद ग्राम पंचायत सचिवालय से भुगतान न करके किसी अन्य कंप्यूटर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी, ये जो मेन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए उत्तरदायी। और तीसरा है, शासकीय धनराशि का अनियमित तरीके से आहरण करने के लिए उत्तरदायी हैं, जो कि एक बड़ा मुद्दा है। और इसी मुद्दे के चलते ये सस्पेंशन का लेटर्स बना हुआ है दोस्तों। बाकी के मुद्दे अगर कहें तो वो थोड़े से इसमें इंक्लूड किए गए जिससे लेटर में थोड़ा दम आ जाए, लेकिन ये जो मेन मुद्दा है आपका, यही मेन मुद्दा है नंबर 3 पॉइंट का। क्योंकि उन्होंने हो सकता है कुछ मनमाने ढंग से काम किया हो, कुछ पॉलिसीज ऐसी हों जिसके खिलाफ काम किया हो, कुछ ऐसे भुगतान के गलत तरीके होंगे जिस पे उन्होंने फॉलो किया होगा, तो फिर ये सस्पेंशन का लेटर बना हुआ है। और ये लेटर्स काफ़ी तगड़े हैं, इस तरह के लेटर जल्दी जारी नहीं हुआ करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब सस्पेंड हो जाएंगे तो आप भी जानते हैं कि नौकरी जो है वो पूरी तरह से एक तरह से समझे कि डिस्टर्ब हो गई। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, जब वो व्यक्ति कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है, कोई दूसरी बिजनेस भी नहीं कर सकता है, और उन्हें पेमेंट कितना मिलेगा, पेमेंट जो भी होती है उसका आधा पे उनको दिया जाएगा जब तक वो किसी और नौकरी या किसी और काम को नहीं करते हैं। तो ये एक लेटर है, लेकिन ये लेटर से हम सभी को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि पंचायत सहायक और ई ग्राम स्वराज का पोर्टल और उसके साथ पंचायत गेटवे का पोर्टल सब कनेक्ट किया गया है। जाहिर सी बात है ग्राम पंचायत लेवल पे उनको सुदृढ़ किया गया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम से एक यही है कि ट्रेनिंग प्रॉपरली होती रहे, और ऑनलाइन ट्रेनिंग जूम के माध्यम से लोग बताते भी हैं, और हालांकि रियलिटी भी है, काफ़ी चीज़ें स्पष्ट नहीं होती और इतना सीरियस मामला जो है ये फटाफट क्लियर नहीं हो जाता है। तो कोशिश करें आप सब भी, अगर इस तरह के आते हैं तो आप सब अच्छे से सीखने का प्रयास करें। और जिन भाई को कंप्यूटर्स नहीं आता वो कंप्यूटर पे अपनी प्रैक्टिस बना ले, क्योंकि आपका काम डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, अकाउंटेंट भी उसमें जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको वो सारे काम करने होंगे, उन पर अपनी पकड़ बना लें।
और जहाँ तक मैंने ऐसे कई लोगों को शट डाउन कंप्यूटर करने का भी ढंग नहीं है, तो कम से कम आप कंप्यूटर अपने लिटरेसी बढ़ा लें, नहीं तो फिर ये इस जॉब से प्रॉब्लम हो पाएगी। और जब तक ये जॉब सक्सेस नहीं होगी तब तक मानदेय बढ़ने के भी चांसेस नहीं होंगे। ये जो भी आपके लिए प्रोसीजर चल रहा है, अगर ये प्रोसीजर सक्सेस होता है तो जाहिर सी बात है आपके मानदेय बढ़ने के भी इसमें चांसेस हो जाएंगे। तो बाकी ये रही छोटी सी अपडेट, मिलते किसी वीडियो में, तक ले जय हिंद, बाय दोस्तों।